ये दो अल्फाज, थोड़ी सी अरबी अदबी के बहस है ये अरबी अदब की। मन और मा मौसूला यानी इस्तिफहाम के लिए आमतौर पे आते हैं, सवाल के लिए, कौन और क्या, लेकिन कई मर्तबा ये मौसूला भी इस्तेमाल होते हैं, मन भी और मां भी। मन मौला का, मन इमामों का, मन रब्बो, सुना होगा ना आपने, मन रब्बो का, आपका रब कौन है, मन नबियों का, आपके नबी कौन है, मन इमामों का। ये कब्र में सवाल होने हैं ना, सुन रखा है। शिया सुन्नी उलमा से मिंबरों से सुना होगा, टीवी पे शायद सुना हो, कहीं किताब में पढ़ा हो। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कब्र में सवाल होगा, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, कौन है, मन नबियों का। अच्छा, सवाल में ये भी नहीं है कि चले 33 वाला पास हो गया, कुछ लोग हैं, जवाब पूरा पूरा देना है। अल्लाहो जल्ला जलालहू रब्बी, जवाब कौन बताएगा, हमें तो इमाम ने बता दिया, मुर्दे के बाजू पकड़ पकड़ के हिला के कहना। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हमें तो इमाम ने बता, इस्मा इफहम, सुन समझ, सुन समझ। कहते हैं मुर्दों को समझा रहे हो, पागल हो क्या भाई, आपके यहां अगर कोई मर गया है, मुर्दा है, तो उसे ना समझाओ, हम तो यही मानते हैं मर के भी जिंदा है। और जिंदा ही से कहा जाता है सुन समझ। तो भाई मुर्दा को जिंदा क्यों समझते हो, हम नहीं समझते, हमें पैगंबर ने कहा है मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मरता नहीं, शहीद होता है। और कुरान ने बताया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना समझना, वो जिंदा है। जो राह खुदा में मारे जाते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। पैगंबर कह रहे हैं जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो भी शहीद। अभी तक तो मजमा है। तो अब कब्र में सवाल क्या होगा, मन रब्बो का। फिर हम जवाब बताते हैं, क्यों, हमें किसने बताया, छठे इमाम ने। इस्मा इफम, दायां हाथ दाएं बाजू पे रखना, बायां बाएं पे कहना, इस्मा इफम, सुन समझ। ये जिंदों, सुनना समझना जिंदों की अलामत है, मुर्दों की नहीं। हमें सारे मुसलमान यही ताना देते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिद्दत है, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। मुर्दों से मदद मांगना बिद्दत है, जिंदों से नहीं। जिंदों से मदद मांग सकते हैं, जिंदा आप भी कह देना भाई पानी पिला देना, यानी मदद मांगी है। भाई लाइट जला देना, पंखा चला, भाई ये क्या मतलब, मदद मांग रहे हैं, मैं और नहीं उठ रहा हूं, आप पंखा चला दें, मैं नहीं पानी पी रहा, मुझे पानी पिला दें, मदद मांगने का जिंदा से जायज है, मुर्दा से नहीं। तो मौला अली की ये बात समझ में आ रही है ना। कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते भी हैं, लेकिन चलती फिरती लाशें, और कुछ मर जाते हैं फिर भी जिंदा होते हैं। तो हम जिंदों से मदद मांगते हैं। सुन लीजिएगा, मैंने हदीस जो है मैं उसे मुकम्मल करना चाहता हूं। तो अब मौसूला, लफ्ज मौसूला समझ में आ गया ना। इस्तिफहाम के लिए, सवाल के लिए आता है मन, मन रब्बों का, मन नबियों का, मन इमामों का। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है। और अगर जवाब गलत हुआ तो अब बता, यही ये सब उलमा ने के गुर्ज पढ़ेंगे। तो मैंने कहा यहां पे मजलिस का सहारा लेते हुए बता दूं, मन रब्बों का जवाब देना अल्लाह हो रब्बी, ये छठे इमाम ने बताया। मन नबियों का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ये। और जब सवाल हो मन इमामों का, तो छठे इमाम ने बताया जवाब देना हमारे दादा का, अलीयुन इमामी। आने वाले फरिश्ते खुद समझ जाएंगे अली पर रुका है या 12 तक जाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, उन्हें पता है। सलामत रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं जानिए। तो अब ये मन फिर कई मरतबा मौसूला भी आता है, उसकी भी जल्दी मिसाल दे दो। सब मिसालें कुरान और हदीसी की दूंगा, अपने पास से कोई मिसाल नहीं दूंगा।
तो मन आता है सवाल के लिए, तुम्हारा रब कौन है, नबी कौन है। अच्छा अज़ान गिरामी, और अगर मन आए मौसूला के लिए तो इसका मतलब ये नहीं होता कौन, फिर होता है जो, वो और जो। अब पैगंबर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अली, जिसका मैं मौला, उसके तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। ये जो मन और मां आते हैं ना मौसूला के माना में, ये अपने दामन से किसी को निकलने नहीं देते। जब हबीब खुदा ने फरमाया मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला हूं, यानी जो भी मुझे मौला माने, तो फिर लाजमी बात है कि अली को भी मौला माने, और अगर मुझे मौला माने अली को ना माने तो उसने मुझे भी नहीं माना। अब मेरी बातें वाज़ेह हो रही? मैंने इतना सहारा अदब की बहस शुरू की थी, यहां तक पहुंचाया, थोड़ा सा मेरा और साथ दे दीजिएगा, शायद नतीजा निकल आए। मां भी मौसूला के माना में, मां कौन, यानी क्या क्या के माना में मां आता है। अब अगर अल्लाह का ना मौसूला, जैसे अब यहां हदीस नबवी मां आताकुम रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल खुदा अता कर दे फखुदूहु, उसे ले लो, जो कुछ। तो अब किसी को हक ये नहीं है, नहीं आले मोहम्मद की शान में जो हदीस आएगी वो नहीं मानेंगे। मैं तो कह गया मौजूदा हालात के अंदर जितना खोल के पढ़ सकता हूं पढ़ दिया। कुरान है, मां आताकुमुर रसूल, अर रसूल यानी कौन रसूल, रसूल खुदा, जो कुछ तुम्हें अता कर दे वो ले लो। वहां इख्तियार नहीं है, ये कबूल है, ये कबूल कोई कह सकता है, और अगर कहे तो ये नहीं है कि अरे भाई 10 चीजें मानी भी तो थी, फिर किसी को ये हक नहीं है कि कहे माना क्या था, ये हम बताएंगे इनकार क्या क्या किया था। पहुंच रहे हैं? तो हम बताएंगे इनकार कहां कहां किया है, हमें ये कबूल नहीं, ये नहीं। चले मैं एक जल्दी से चीज पेश कर देता हूं। सरवर कायनात ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। तवज्जो तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। तो वहां किसी ने नारा लगा दिया हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है, अता आपने की है अहले बैत, हमें नहीं चाहिए। तो ये ना बताना उन्होंने 10 चीजें मानी थी, हम ये नहीं देखेंगे माना क्या क्या था, हम ये बताएंगे इनकार